ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अटैक छठवारीशो अध्यायम। ब्रह्मा जी का इंद्र तथा देवताओं को साथ लेकर श्री हरि के पास जाना, श्री हरि का उनसे लक्ष्मी के रुष्ट होने के कारणों को बताना, समुद्र मंथन तथा उससे लक्ष्मी का प्रादुर्भाव। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, भगवान श्री हरि का ध्यान करके देवराज इंद्र बृहस्पति को आगे करके संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा की सभा में गए। इंद्र समेत सभी देवताओं ने गुरु बृहस्पति के साथ शीघ्र ही ब्रह्मलोक जाकर पंच योनि ब्रह्मा जी का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात देव गुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से सारा वटान कहा। उसे सुनकर ब्रह्मा जी हंस करके देवराज इंद्र से कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, आप मेरे वंश में उत्पन्न हुए हो और मेरे बुद्धिमान पुत्र हो। इसके अतिरिक्त बृहस्पति के शिष्य हो और स्वयं देवताओं के स्वामी हो परम प्रतापी तथा विष्णु भक्त दक्ष प्रजापति आपके नाना हैं। जिसके तीनों कुल पवित्र हो वह पुरुष अहंकारी कैसे हो सकता है। जिसकी माता पतिव्रता, पिता सूर्य स्वरूप और नाना तथा मामा जितेंद्रिय हो वह अहंकार युक्त कैसे हो सकता है। पिता के दोष, नाना के दोष और गुरु के दोष, इन्हीं तीन दोषों से ही मनुष्य भगवान श्री हरि का द्रोही हो जाता है। सभी के अंतरात्मा भगवान श्री हरि की सभी प्राणियों के शरीर में विराजमान रहते हैं। वे भगवान जिसके शरीर से निकल जाते हैं वह प्राणी उसी सन सब हो जाता है। मैं प्राणियों के शरीर में इंद्रियों का स्वामी मन बनकर रहता हूँ। शंकर ज्ञान का रूप धारण करके रहते हैं और विष्णु के प्राण स्वरूप भगवती श्री राधा मूल प्रकृति के रूप में और सारी भगवती दुर्गा बुद्धि रूप में विराजमान है। निद्रा आदि सभी शक्तियाँ भगवती प्रकृति की कलाएं हैं। आत्मा का प्रतिबिंब बहु शरीर धारण करके जी रूप में प्रतिष्ठित है। शरीर के स्वामी रूप आत्मा के देह से निकल जाने पर ये सब उसी के साथ तुरंत उसी प्रकार चले जाते हैं जैसे मार्ग में चलते हुए राजा के पीछे पीछे उसके अनुसार आदि चलते हैं। मैं शिव, शेषनाग, विष्णु, धर्म, माँ, विराट तथा आप सब लोग जिनके अंश तथा भक्त हैं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के पवित्र पुष्प का आपने अपमान कर दिया है। शंकर जी ने जिस पुष्प से भगवान श्री हरि के शरण कमल की पूजा की थी वही पुष्प मुनि दुर्वासा के द्वारा आपको प्रदान किया गया था, किंतु आपने दैववश उसका तिरस्कार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के शरण कमल से शीट व पुष्प जिसके मस्तक पर स्थान पाता है उसकी पूजा सभी देवताओं में सबसे पहले होती है। आप तो दैव के द्वारा ठग लिए गए हो। प्रारब्ध सबसे अधिक बलशाली होता है। भाग्यहीन तथा मूर्ख व्यक्ति की रक्षा करने में कौन समर्थ है। भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए जाने वाले पुष्प का आपके द्वारा त्याग किए जाने के कारण वे भगवती श्री देवी कोप करके इस समय आपके पास से चली गई है। अर्थ आप इसी समय मेरे तथा गुरु बृहस्पति के साथ वैकुंठ चलो। मेरे वर के प्रभाव से वहाँ पर लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि सेवा करके आप लक्ष्मी को पुण्य प्राप्त कर लोगे। हे नारद, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ वैकुंठ लोक पहुँच कर परम ब्रह्म सनातन भगवान श्री हरि को देखा। वे तेज स्वरूप प्रभु अपने ही तेज से देदीप्यमान हो रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालीन 100 करोड़ सूर्यों की प्रभा से युक्त थे। आदि अंत मध्य से रहित अनंत रूप लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि शांत भाव से विराजमान थे। वे प्रभु 4 भुजाओं वाली पार्षदों तथा भगवती सरस्वती के साथ सुशोभित हो रहे थे और चारों वेदों सहित देवी गंगा भक्ति भाव से युक्त होकर उनके पास विराजमान थे। उन प्रभु को देखकर ब्रह्मा के अनुगामी सभी देवताओं ने शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। भक्ति तथा विनय से युक्त होकर देवताओं ने नेत्रों से आंसू भरकर उन परमेश्वर की स्तुति की। तत्पश्चात स्वयं ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि से सारा वटान का अपने अधिकार से वंचित सभी देवता उस समय रो रहे थे। उन भगवान श्री हरि ने देखा कि सभी देवगण विपत्ति से ग्रस्त, भय से व्याकुल, रतन तथा आभूषण से वीण, वाहन आदि से रही, सुबह शून्य, श्री निस्तेज तथा अत्यंत भयग्रस्त है। उन्हें इस प्रकार कष्ट से व्याकुल देखकर संसार का भय दूर करने वाले प्रभु कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, हे देवगण, आप लोग मत डरिए। मेरे रहते आप लोगों को किसी बात का
व्यय है। मैं आप लोगों को परम ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाली स्त्री लक्ष्मी प्रदान करूंगा, किंतु मेरी कुछ समयोचित बात सुनिए, जो हित कर सत्य सारभूत तथा परिणाम में सुखकारी है। जैसे अनंत ब्रह्मांड में रहने वाले सभी प्राणी निरंतर मेरे अधीन रहते हैं, वैसे ही मैं भी अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे प्रति समर्पित मेरा निरंकुश भक्त जिस 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 के ऊपर रुष्ट होता है, उसके घर में लक्ष्मी के साथ कभी नहीं ठहरता। ये निश्चित है। भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न ऋषि दुर्वासा महान वैष्णव तथा मेरे प्रति अन्य भक्ति रखते हैं। उन्होंने आपको साप दे दिया है। अतः मैं आप लोगों के घर से लक्ष्मी सहित चला आया हूँ, जहाँ संकटहरणी नहीं होती, तुलसी नहीं रहती, शिव की पूजा नहीं होती तथा ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया जाता, वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती। हे ब्राह्मण, हे देवगण, जहाँ मेरी तथा मेरे भक्तों की निंदा होती है, वहाँ से माँ लक्ष्मी अत्यंत दुष्ट होकर चली जाती है और उसका पराभव हो जाता है। जो मूर्ख मनुष्य मेरी भक्ति से रहित है तथा एकादशी और मेरे जन्म के दिन जन्माष्टमी आदि को भोजन करता है, उसके भी घर से लक्ष्मी चली जाती है। जो व्यक्ति मेरे नाम का तथा अपनी कन्या का विक्रय करता है और जिसके यहाँ अतिथि भोजन नहीं करता, उसके घर से मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती है। जो ब्राह्मण वैश्य का पुत्र है तथा उसका पति है, वह महापापी है। जो विप्र ऐसे पापी के घर जाता है तथा शूद्र का श्रद्धान खाता है, उसके घर से कमलासना माँ लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट होकर चली जाती है। हे देवगण, जो दिविज धाम शूद्रों का शव जलाता है, वह भाग्यहीन हो जाता है। उससे रुष्ट होकर कमलवासिनी लक्ष्मी उसके घर से चली जाती है। जो ब्राह्मण शूद्रों के यहाँ भोजन पकाने का काम करता है तथा जो बैल हाँकता है, उसका जल पीने से लक्ष्मी डरती है और उसके घर से चली जाती है। जो ब्राह्मण अशुद्ध हत्या वाला, क्रूर हिंसक, दूसरों की निंदा करने वाला तथा शूद्रों का यज्ञ कराने वाला होता है, उसके घर से भगवती लक्ष्मी चली जाती है। जो ब्राह्मण पति पुत्रहीन स्त्री का अन्न खाता है, उसके घर से भी जगत जननी लक्ष्मी चली जाती है। जो नखों से निष्प्रयोजन तृण तोड़ता है अथवा नखों से भूमि को कुदेरता रहता है तथा जिसके यहाँ से ब्राह्मण निराश होकर चला जाता है, उसके घर से मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती है। जो ब्राह्मण सूर्योदय के समय भोजन करता है, दिन में शयन करता है तथा दिन में मैथुन करता है, उसके यहाँ से मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती है। जो ब्राह्मण आशाहीन शूद्रों से दान ग्रहण करने वाला, दीक्षा से वीन तथा मूर्ख है, उसके भी घर से मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती है। जो अल्प के बेगे पैर अथवा नगन होकर सोता है तथा वासाल की पार्टी निरंतर बोलता रहता है, उसके घर से वे साध्वी लक्ष्मी चली जाती है। जो व्यक्ति अपने सिर पर तेल लगाकर उसी हाथ से दूसरे के अंग का स्पर्श करता है और अपने किसी अंगों को बाजे की तरह बजाता है, उससे रुष्ट होकर वे लक्ष्मी उसके घर से चली जाती है। जो ब्राह्मण व्रत उपवास नहीं करता, संध्या वंदन नहीं करता, सदा अपवित्र रहता है तथा भगवान विष्णु की भक्ति से रहित है, उसके यहाँ से मेरी प्रिया लक्ष्मी चली जाती है। जो व्यक्ति ब्राह्मण की निंदा करता है और उससे सदा द्वेष भाव रखता है, जीवों की हिंसा करता है तथा प्राणियों के प्रति दया भाव नहीं रखता, सबकी जननी लक्ष्मी उस व्यक्ति से दूर चली जाती है। जिस जगह भगवान विष्णु की पूजा होती है तथा उनका गुणगान होता है, वहाँ संपूर्ण मंगलों को भी मंगल प्रदान करने वाली वे भगवती लक्ष्मी निवास करती है। हे पितामह, जहाँ भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों का शेषो गान किया जाता है, वहाँ उन श्री कृष्ण की प्रिया भगवती लक्ष्मी निरंतर निवास करती है। जहाँ संकटहरणी होती है और शंख शालग्राम शिला तथा तुलसी दल ये रहते हैं एवं उनकी सेवा वंदना तथा ध्यान किया जाता है, वहाँ वे लक्ष्मी सर्वदा निवास करती है। जहाँ शिवलिंग की पूजा तथा उनके गुणों का शुभ कीर्तन और भगवती दुर्गा का पूजन तथा उनका गुणगान किया जाता है, वहाँ पंच निवासिनी देवी लक्ष्मी वास करती है। जहाँ ब्राह्मणों की सेवा होती है, उन्हें उत्तम भोजन कराया जाता है और सभी देवताओं की पूजा होती है, वहाँ कमल के समान मुख वाली साध्वी लक्ष्मी विराजमान रहती है। हे नारद, समस्त देवताओं से ऐसा कहकर लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि ने लक्ष्मी से कहा, श्री सागर के यहाँ आप अपनी एक कला से जन्म ग्रहण करो। लक्ष्मी जी से ऐसा कहकर जगत प्रभु श्री हरि ने ब्रह्मा जी से पुण्य कहा। हे कमलोद्भव
आप समुद्र मंथन करके उसे प्रकट होने वाली लक्ष्मी देवताओं को सौंप दीजिए। हे मुनि, ऐसा कहकर लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि अंतपुर में चले गए और देवताओं ने भी कुछ काल के अनंत क्षीर सागर की ओर प्रस्थान किया। समझ देवताओं तथा राक्षसों ने मंटाचल पर्वत को मटानी, कश्यप को आधार और शेष नाग को मटानी की रच्ची बनाकर समुद्र मंथन किया। उसके परिणाम स्वरूप उन्हें धन्वंतरी अमृत चित उच्च सर्वा नामक अनेक विध रतन हाथियों में रतन स्वरूप ऐरावत, लक्ष्मी, सुदर्शन चक्र और वनमाला आदि प्राप्त हुए। हे मुने, तब विष्णु प्रायण साध्वी लक्ष्मी ने वह वनमाला क्षीर सागर में शयन करने वाले मनोज सर्वेश्वर से विष्णु को समर्पित कर दी। तत्पश्चात ब्रह्मा श्री तथा देवताओं के द्वारा पूजा तथा स्तुति किए जाने पर भगवती लक्ष्मी ने देवताओं के भवन पर अपनी कृपा दृष्टि डाली। फल स्वरूप वे देवगण मुनि दुर्वासा के शाप से मुक्त हो गए। हे नारद, इस प्रकार माँ लक्ष्मी के अनुग्रह तथा वरदान से उन देवताओं ने दैत्यों के द्वारा अधिकृत किए गए तथा भयंकर बना दिए गए अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। इस प्रकार मैंने लक्ष्मी का अत्यंत उत्तम सुखप्रद तथा सारभूत संपूर्ण उपाख्यान आपसे कह दिया। अब आप पुण्य क्या सुनना चाहते हैं। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां नवम स्कंदे श्री लक्ष्य पाख्यान वर्णन नमः का सत्ववारिशो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।